इस वीडियो में देखेंगे सीपीओ 2022 का फर्स्ट शिफ्ट जो 9 नवंबर को हुआ था। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है मैथ का, यहाँ पे कि दो ट्रेन है जिसका लेंथ 195 और 165 है, दोनों सेम डायरेक्शन में रन कर रहा है, दोनों का स्पीड दे दिया है। तो पूछ रहा है कि दोनों कितना सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस करेगा। तो टाइम टू क्रॉस का एक फार्मूला होता है कि टोटल डिस्टेंस दोनों ट्रेन का, टोटल लेंथ जिसको बोलते हैं 195 प्लस 165 बाई, अगर यहाँ पे नीचे रिलेटिव स्पीड होगा तो रिलेटिव स्पीड होगा, सेम डायरेक्शन में है तो दोनों का स्पीड क्या होगा, घटेगा। तो 85 माइनस 77, और यहाँ पे ये मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको चेंज कर लेंगे, तो गुना करेंगे 5/18 से, तो ये मीटर पर सेकंड में, तो ये आंसर जो हमारा किस में आएगा, टाइम सेकंड में आएगा। ऐड करेंगे तो 360 हुआ, 18 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे 8 × 5, 8 × 5 = 40 से 9 बार में 89 जा पता है 162 सेकेंड। तो टाइम टू क्रॉस यहाँ पे क्या आ गया, 162 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पुराना टाइप है, प्रीवियस ईयर का। अगर यहाँ पे निकालना है क्यूब का फॉर्मेट है, अगर एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू अगर निकालना है हमको, तो एक्स माइनस वन बाई एक्स चाहिए हमको, ये ध्यान में रखना है। मतलब कि ये एक्स, मतलब ये दोनों यहाँ पे सेम होना चाहिए, तब फार्मूला वर्क करता है। ए क्यू प्लस, जैसे अगर ये ए दिया हुआ है, यहाँ पे देखते हैं अगर ये ए है तो ये क्या होगा, ए क्यू प्लस 3 ए होगा। तो फॉर्मेट यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर ऐसे लिखते हैं a/a-5 = 10, तो यहाँ पे तो अलग है, ये a-5 है, ये a है, यहाँ भी a-5 होने के लिए इस 10 में से एक 5 उधर लेके आएंगे, तो a-5 1/a-5 इक्वल टू यहाँ 5 बचेगा। तो फॉर्मेट सेट कर रहा है मेरा, तो a-5 का होल क्यूब माइनस 1/a-5 का होल क्यूब, ए क्यू मतलब 5 क्यू प्लस 15, 125, 15, 140। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ, फर्स्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कि मेंसुरेशन का क्वेश्चन है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसका लेंथ और ब्रेथ दिया है, ये 90 मीटर का है लेंथ, और ब्रेथ है 75 मीटर का। एक कोना में कहीं पे एक क्या हो रहा है कि एक पीट मतलब गड्ढा होता है, एक गड्ढा खोदा गया है जिसका लेंथ 18 है, ब्रेथ 15 है, और 6 क्या है, इसका डेप्थ है, डीप है। इसमें से मिट्टी निकाला गया, और उसके बाद अर्थ मीन्स क्या, मिट्टी यहाँ पे है, तो इसका मिट्टी निकाल के इस रिमेनिंग पार्ट में पूरा बिछा दिया गया। तो बिछाने से क्या होगा कि इसके पास कुछ ना कुछ इसका हाइट हो जाएगा, इस फील्ड का, रिमेनिंग पार्ट का। तो अब निकालना है कि कितना उसका राइज हुआ। तो यहाँ पे कॉमन सा बात है कि ये मिट्टी मतलब वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो है इसमें से निकलेगा, इस पिट में, तो वॉल्यूम ऑफ पिट जो होगा और वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग रिमेनिंग जो है उसका वॉल्यूम के बराबर होगा, रिमेनिंग एरिया के वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पार्ट, तो वॉल्यूम ऑफ पिट मीन्स क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू और डेप्थ जो होता है वो। अब वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पार्ट निकालने के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट। बेसिक से बता रहे हैं, सभी स्टूडेंट को समझने में आसानी होगा, जिनको पता है स्किप कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पार्ट जब बात करते हैं तो यहाँ पे एरिया इंटू हाइट होगा, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट निकालने के लिए क्या करेंगे कि पूरा एरिया 90 इंटू 75 है, उसमें से घटा लेंगे इसका एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 18 × 15। तो इसमें से कॉमन ले लेंगे, 18 × 15 कॉमन जब ले लेंगे तो 18×5 = 90, और 15×5 = 75 मतलब 25 -1 24। तो यहाँ पे जो इसका वॉल्यूम, तो एरिया आ गया 18 × 15 × 24, और इसी में क्या हाइट, ये हाइट कौन है, जो मिट्टी उस पर इसमें से निकाल के रखा गया उसका हाइट है एच। 18 15 कैंसिल हो गया, 6 से 6 × 4 = 24, मतलब हाइट जो होगा 1/4 होगा मीटर का। लेकिन ऑप्शन देख रहे हैं कि सेंटीमीटर में है, तो 1/4 मीटर का मतलब कितना हुआ, 25 सेंटीमीटर, 100 से गुना कर देंगे तो 25 सेंटीमीटर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसऑनेस्ट सेलर टॉपिक है, इस पर एक वीडियो जल्द ही अपलोड करेंगे जिसमें डिसऑनेस्ट सेलर का, सॉरी डिस्काउंट हो गया, डिसऑनेस्ट सेलर डिसऑनेस्ट सेलर टॉपिक पे एक वीडियो जल्द ही चैनल पे अपलोड होगा, उसमें सभी टाइप को डिस्कस करेंगे। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि एक सेलर है जो
फॉल्टी वेट का इस्तेमाल करता है तो 2 kg वेट पे तो उसको 25% का प्रॉफिट होता है। तो 25% का प्रॉफिट का मतलब हुआ कि 4 का सामान किसमें कितना बेच रहा है, 25 मतलब 1/4 हुआ। 25% का मतलब 4 का सामान कितना बेच रहा है, 5 में। अब क्या होगा कि ही क्लेम्स दैट ही इज सेलिंग ऑन अ कॉस्ट प्राइस इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर बट यूज अ फॉल्टी वेट। वो दिखा रहा है कि कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा है लेकिन उसको फॉल्टी वेट का इस्तेमाल भी कर रहा है। तो 2 kg पे 25% का गेन लेने के लिए उसमें कितना ईरर होगा। तो इसमें मेनली क्या है कि दो, इसमें ऑप्शन देख रहे हैं ग्राम में है। तो 2 kg का मतलब क्या हुआ, 2000 ग्राम। तो 2000 ग्राम होगा। तो ये जो वैल्यू होगा, देखने में क्या है यहाँ पे कि दे रहा है कितना वो, ये सीपी एसपी का रेशियो हो गया, सीपी और एसपी का। देखने में क्या दे रहा है वो कि 2000 ग्राम दे रहा है, लेकिन एक्चुअली में कितना दे रहा है वो, 4 यूनिट दे रहा है। तो 5 का वैल्यू कितना होगा, 2000। तो 4 का कितना हुआ, 1600 ग्राम। तो जो इरर यहाँ पे है वो 400 ग्राम का इरर हुआ। तो यही पूछ रहा है यहाँ पे कि इरर कितना है यहाँ पे। तो 400 ग्राम का इरर हुआ। इसको डायरेक्टली भी सोच सकते थे यहाँ पे कि 4 से 5 जा रहा है तो इरर जो होगा 1/5 का इरर यहाँ पे है। ये इरर हुआ, ये इरर वाला पार्ट है यहाँ पे, 1/5 हुआ सेलिंग सेलिंग पे। तो यहाँ पे 2000 यहाँ पे कर लेंगे तो यहाँ से भी 400 ग्राम यहाँ पे आएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है, 2 है। नेक्स्ट देखते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। यहाँ पे दिया गया है कि आर्क ए बी है, लेंथ ऑफ आर्क ये एल होता है, लेंथ ऑफ आर्क जो है वो ट्वाइस द रेडियस है। ठीक है, पहला कंडीशन है। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर दिया है इन टर्म्स ऑफ रेडियस आर। एक एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पहले से जानते होंगे, एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 होता है। लेकिन एक और फार्मूला होता है, याद कर लेना है, हाफ इंटू रेडियस इंटू लेंथ ऑफ आर्क, ये भी फार्मूला होता है। तो यहाँ से जाना हम मेरे लिए इजी होगा। और लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला भी लिख देते हैं, 2 पाई आर थीटा बाई 360 होता है। इतना सारा फार्मूला है। तो एरिया हमको निकालना था, यहाँ से आ रहे हैं हम लोग। तो हाफ इंटू आर, और एल तो दिया है कितना, 2r दिया हुआ है। 2 से 2 कट होके आर स्क्वायर हो गया। इस फॉर्मूला को नहीं जानते हैं तो इसको नोट डाउन कॉपी में कर लेना है कि एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है हाफ इंटू आर इंटू एल होता है इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ आर्क। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ जो एंगल का रेशियो दिया हुआ है 1:1:2, ये है एंगल का रेशियो है। तो इसमें पूछा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल इंटरनल एंगल इज द ग्रेटेस्ट एंगल। तो ग्रेटेस्ट इसमें क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। और टोटल कितना है, 2 3 4। इसको परसेंटेज में पूछा है तो 100 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 50%। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन कि द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉय इज 14,000, एवरेज सैलरी ऑफ 5 टेक्नीशियन। तो 5 टेक्नीशियन है यहाँ पे और यहाँ पे रेस्ट है। इसका सैलरी जो दिया गया है 18K, और इसका रेस्ट का 13.2K, और टोटल कितना है, 14K है। तो इसको जब एलिगेट करेंगे यहाँ पे तो 0.8 होगा और यहाँ पे 4 होगा। जब भाग लगा देंगे इसको तो 1:, क्या आएगा, 5। तो एक का वैल्यू कितना है, एक में कितना है, 5 टेक्नीशियन है। टोटल पूछा है तो टोटल कितना है, 6 यूनिट है। तो 6 का वैल्यू कितना होगा, 30। तो यहाँ पे टोटल एम्प्लॉय जो कितना होगा कंपनी में, 30। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है। सबसे पहले इसका काम करते हैं। तो यहाँ पे ये 4 4 दूनी 8, 8 8 16, और यहाँ से 16 कट जाएगा 2 बार में, 3 दूनी 6, 4 के 24। तो यहाँ से यहाँ तक का टर्म का क्या आ गया मेरे पास, वैल्यू 4 आ गया। प्लस अब यहाँ देखते हैं 5/8 है और यहाँ पे 6/16 है। तो लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, इजी होगा। तो 5 दूनी 10 और बटा 16। अब इसको ऐड कर दें, 16/16 मतलब कितना होगा, ये पूरा 1 हो गया। और यहाँ पे जब गुना होगा तो 55 बटा क्या होगा, 4। 11×5 = 55, और 2 दूनी 4, 5/2, और -1। ऊपर का काम खत्म। यहाँ पे 8 8 चुका 32, 4 हो गया। और यहाँ पे
3 पचे 15, 11 चा 15, 5 75, यहाँ पे 5, तो 9 हो गया। तो ऊपर में 11/2 और 9 दूनी 18, मतलब 11/18 हो गया आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। अभी तक का ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे ये डिसऑनेस्ट सेलर वाला। इसमें देखेंगे कि फॉल्टी वेट मशीन रीड्स 1 kg व्हेन, इसमें रेशियो से ही बना के दिखाते हैं। सीपी एसपी कैसे हो रहा है यहाँ पे। 1 kg यहाँ पे बोल रहा है कि फॉल्टी वेट मशीन रीड्स 1 kg व्हेन 900 ग्राम इज एक्चुअली वेटेड ऑन इट, मतलब एक्चुअली 900 था, लेकिन उस पर रीड कर रहा है कितना, 1000 रीड कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट लाइन है, द शॉपकीपर मार्क द प्राइस गुड्स बाय 10%। 10% मार्किंग का मतलब है 10:11 का रेशियो, मतलब 1/10 होगा, 10 और 11 का रेशियो हो गया 10:11 का। तो अब यहाँ पे यहाँ तक होगा, अगर इसको ये करे, यहाँ पे कैंसिल करते हैं, अगर 2 से कैंसिल हो गया रेशियो में, तो 90 और कितना हुआ 110। तो अब नेक्स्ट लिखा है क्या, बट अनफॉर्चुनेटली ही वॉज कॉट बाय द मेट्रोलॉजी department, and then they ordered him to repair his weighing machine and gave punishment to sell good 10% discount on the cost price of for a month। अब उस पर 10% का डिस्काउंट हुआ, तो 10% का डिस्काउंट का मतलब क्या, -9, मतलब कि इसका 10% का डिस्काउंट का मतलब -9, मतलब 81। अब क्या हुआ यहाँ पे कि इफ ईच कस्टमर इज नाउ पेइंग 20 फॉर 1 kg, अब जो पे कर रहा है वो, मतलब अब यहाँ पे कितना आ गया, 81 आ गया रेशियो में। तो अब जो पे कर रहा है मतलब 81, 81 का वैल्यू कितना पे कर रहा है, 20 रुपया। पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या हमसे कि बिफोर द रेट डैश अमाउंट दे हैव पेड द सेम क्वांटिटी, रेट के पहले कितना पे कर रहा था, तो रेट के पहले 110 पे कर रहा था, मतलब 110 का वैल्यू पूछा है हमसे। तो 20/81 इंटू 110, 2200/81, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो 27.16 आएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ, 1 हुआ। होप क्लियर हुआ। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्कूल में बॉयज है और गर्ल्स है, रेशियो 3 है 4 है। लड़कों की संख्या में 10% की वृद्धि, लड़कों में अगर 10% का वृद्धि मतलब कितना, 110%। और बोला है कि लड़कियों में 15% मतलब 115%। कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 23, 2 से 11, 2 दूनी 4, मतलब 33:46, मतलब 33/46, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है यहाँ पे ये कॉन्ग्रुएंसी वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल एफ डी ई के। अगर कॉन्ग्रुएंसी होता है तो यहाँ पे क्या क्या होता है कि ये ऑर्डर बहुत मैटर करता है कि कैसे लिखा हुआ है। उसी ऑर्डर में सब करस्पॉन्डिंग साइड्स या एंगल्स इक्वल होता है। जैसे ए बी किसके बराबर होगा, एफ डी के बराबर होगा। ए बी दिया है 5, तो एफ डी भी कितना होगा, 5, एफ डी 5 हुआ। उसके बाद क्या होगा, एंगल पे बात करते हैं। अगर डीई 5 हुआ कि नहीं वो देखना है। तो डीई 5 होने के लिए, बीसी भी 5 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ बीसी कहीं पे गिवन है नहीं। इसके लिए ये तो पहले ही खत्म हो रहा है यहाँ से, यहाँ तो ये तीनों खत्म हो सकता था। अब चेक कर लेंगे एंगल ई 60 होगा कि नहीं होगा। तो एंगल ई 60 होने के लिए सी भी 60 होना जरूरी है। तो एंगल सी पे जब ध्यान से देखेंगे कि बी 40 है और ए 80 है, ट्रायंगल ए बी सी है, तो 80 40 120 60, सी 60 हो गया, तो एंगल ई भी 60 होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ, 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि हु आर द स्टूडेंट्स हाईएस्ट मार्क्स इन P1 P2 P3। P1 में हाईएस्ट जब ध्यान से देखेंगे तो 82 किसका है, विशाल का है। विशाल एक ही में दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद P2 में हाईएस्ट दिख रहा है हमको विराज का, ठीक है। और इसमें हाईएस्ट है फिर विराज का, तो खत्म हो गया। यहाँ पे है कि x वुड टेक y प्लस जेड से कितना 3 टाइम्स ज़्यादा ले रहा है, ये टाइम का रेशियो है। तो इसका एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा 1:2 क्या होगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट में बोला गया है कि जेड को 4 टाइम्स ज़्यादा लग रहा है टाइम y प्लस एक्स से, तो 4:1, ये टाइम का रेशियो है, तो इफिशियंसी का रेशियो 1:4। अब इसको बैलेंस करेंगे, तीनों एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड, यहाँ भी एक्स वाई जेड, ये 4 यूनिट है और ये 5 यूनिट है। इसको बैलेंस करने के लिए 4 से करेंगे, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रेशियो निकल के आएगा एक्स वाई जेड का। एक्स का यहाँ से 5 एकम 5
और जेड का यहाँ पे 4 एकम 4 और वाई जेड का 15 है तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। तो ये इफिशियंसी का रेशियो अब मिल चुका है हमको और जान रहे हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों को 10 दिन लग रहा है, यहाँ पे 10 डेज लिखा हुआ है। अब हमसे पूछा है सिंपली क्या, क्यों एक्स प्लस जेड को कितना टाइम लगेगा। तो टोटल वर्क निकालने के लिए ये पूरा काम किया तीनों। 10 इंटू एफिशियंसी, कितना है एफिशियंसी टोटल 20, तो 20 हुआ। अब बाई एक्स प्लस जेड, तो 11 5 4 9, 200/9। तो इसको चेंज कर लेंगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 इतना डेज। तो ये आंसर क्या हुआ 22 होल 2/9। नेक्स्ट देखते हैं कि ऑन अ सर्टेन सम द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट 10% पर एनम 2 साल के लिए। तो डिफरेंस का फार्मूला 2 साल के लिए याद होगा कि पी R/100 और ये स्क्वायर, यही आपको क्या दिया है 250। तो पी और यहाँ पे क्या होगा 10/100, 1/10, फिर 100 ही हो जाएगा 1/100 और 250। तो प्रिंसिपल जो निकल जाएगा 25,000। एक ये तरीका था। और एक SI CI का डिफरेंस ऐसे निकाल सकते हैं, 2 साल का SI 20% हुआ और CI क्या होता है 21% होता है। 1% का वैल्यू 250 दिया था तो 100% का निकालना था प्रिंसिपल के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा 25,000 हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि लिखा हुआ है यहाँ पे कि A B से बड़ा है, कितना बड़ा है 7, B C से बड़ा है कितना 16 और ABC दिया है मेरे पास क्या A+B+C दिया हुआ है कितना 255। तो सिंपली यहाँ क्या करेंगे कि A को B के रिस्पेक्ट में ये निकाल लेंगे कॉमन, क्योंकि B कॉमन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि A = क्या होगा 7+B, यहाँ भी B और C निकालेंगे तो B-16 255, 3B और 255 और -9 +9 मतलब कि 9 5 14। B जो निकलेगा 3 8 24, 3 8 24, B 88 आ गया। अब B 88 आ गया तो A जो आएगा 8 7 15 95 और यहाँ से C जो आएगा 72। अब यहाँ पे ये निकालना है वैल्यू हमको। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे निकालना है 3A+C-4B। 3A जो निकलेगा यहाँ पे 3 इंटू 95 प्लस C 72 माइनस 4B 4 इंटू 88। अब एक वर्ड सुने होंगे डिजिटल सम का। डिजिटल ये पुराना कंसेप्ट है, अब लगना लगभग बंद हो चुका है एग्जाम में। लेकिन अभी भी कहीं कहीं जब कैलकुलेशन आता है तो इसका बहुत वाइजली, एक वर्ड यहाँ लिख रहे हैं, बहुत वाइजली इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा खतरनाक चीज़ है ये। कि हल्का भी गलती हुआ तो सीधे पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना है, आते हुए क्वेश्चन भी गलत करके आइएगा। तो ध्यान से करना है यहाँ पे, जहाँ पे कोई रिस्क नहीं हो, विदाउट रिस्क हो तभी डिजिटल सम का इस्तेमाल करना है। ये हम यहाँ पे सावधानी पहले ही बता रहे हैं। अब यहाँ डिजिटल सम पढ़ने के बाद स्टूडेंट को लगता है कि उसको हर एक जगह लगा देंगे हम, तो ऐसा नहीं है। जहाँ लगता है, जहाँ पे सेफ है वहीं पे लगाना है। तो यहाँ पे सेफ इसलिए है यहाँ पे क्योंकि देख रहे हैं कि ऑप्शन क्या है, पूरा इंटीग्रल में है, कोई अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं हुआ है और यहाँ पे सबका डिजिटल सम अलग अलग है, तब लगा सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें देख रहे हैं कि 9 5 14 इसका 5 हुआ और ये 3 15, 15 का डिजिटल सम क्या हुआ 6 प्लस 7 2 9 माइनस 8 8 16 7 8 28, 28 मतलब 10 1। तो 9 का यहाँ पे इग्नोर करके ही चलते हैं, 9 का 0 या 9 होता है डिजिटल सम। 6 में से 1 गया कितना हुआ 5, ऐसे भी जोड़ेंगे तो वही सेम ही आएगा। 9 जोड़ लेते हैं तो 14, 14 तब भी 5, तो 9 को इग्नोर करके चलते हैं। डिजिटल सम 5 आ रहा था तो यहाँ पे एक ही 5 है, इसलिए ऐसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नहीं तो सॉल्व करके आप आंसर ला सकते हैं, 5 ही आएगा। नेक्स्ट है प्राइम नंबर, फेवरेट टॉपिक TCS का। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है कि 2 फैक्टर होता है। प्राइम नंबर का डेफिनेशन है कि वैसा नंबर जिसका ओनली 2 फैक्टर हो, ओनली 2 फैक्टर्स हो। इस पे भी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें प्राइम नंबर का ही कंसेप्ट देंगे। जैसे बहुत अभी जो हाल फिलहाल एग्जाम में क्वेश्चंस आया है उसके अकॉर्डिंग एक लिस्ट बताएंगे उसमें कि आपको क्या क्या याद करके जाना है, कि एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। अभी नॉर्मली बता देते हैं कि 1 से लेके जब इतना तो याद होगा ही,
1 से 50 तक जो होता है 15 प्राइम नंबर होता है, और 50 से 100 तक में 10 प्राइम नंबर होता है। टोटल 1 से 100 में 25 प्राइम नंबर होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे 54 का बात करते हैं, ये 2 से भी लगता है, 3 से भी लगता है, और यहाँ पे 27, 9 तो ये तो होगा नहीं। 39 भी 3, 13, 1, 2 से ज़्यादा हो गया। 68 में फिर 34 का फिर 2 और 17, तो फिर यहाँ पे 89 ही है एक ऐसा जो इसका ओनली 1 और 89 दो फैक्टर होगा ओनली। नेक्स्ट है यहाँ पे कि इलेक्शन है ए और बी में। ए को 37% ऑफ टोटल वोट्स मान लेते हैं कि 100% है, 100 वोट्स है, तो ए को 37 मिला, तो बी को कितना मिलेगा? साथ ही इसमें लिख दिया कि इनवैलिड को वो नन माना जाए कि कोई इनवैलिड नहीं था। 63 हुआ। अब बोला कि जीत गया, यहाँ पे लॉस्ट, ए गेट्स इतना कास्ट एंड दस लॉस्ट, लॉस्ट ए यहाँ पे हार रहा है। कितना से हार रहा है देख लेते हैं डिफरेंस। 713, 26 से हार रहा है, लेकिन दिया गया है 338। 26 से कम 26, 26 से 28 दिया है 78, 13 हुआ। पूछा कि टोटल वोट्स कितना है, तो 100 माने थे, 1300 टोटल वोट्स हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे क्या कि डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ C15, सी का 15 में और बी का 18 में। इतना ही कॉपी में एग्जाम में भी लिखना है। सी का 15 देख लेते हैं कि सी का 15, 15 कहाँ है? सी यहाँ पे कितना है? ये 45, ये 45 है, और बी का 18 में, बी 18 मतलब कितना? 55। तो घटा लेते हैं 0 1। अब क्या है, ये लाख में देख लेते हैं, लाख टन है, तो 10 और यहाँ पे क्या होगा? LAKH, लाख। तो ये तो खत्म ही है। ये कितना है? 10 लाख बोला है, ये 1 लाख है। नहीं होगा, नहीं होगा आंसर ये 10 लाख। नेक्स्ट है कि लिस्ट एलसीएम जो है ए बी का 42 है। ए बी का एलसीएम मतलब कि ए बी जो है 42 है। अब इसका एलसीएम पूछा है, इसका एलसीएम क्या होगा? 55 ए बी, गुना कर देंगे। ए बी का वैल्यू दिया है 55 इंटू 42। अब यहाँ पे क्या है? 5 दूनी 10, लास्ट में जीरो चाहिए, तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ है यहाँ पे कि ये गुना करने पे ये 50 दो हजार के प्लस में ही होगा, और उसके करीब होगा, तो ऐसे भी आंसर को अप्रोक्सीमेशन से बना सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन होगा नहीं, तो आंसर क्या हुआ? फर्स्ट। अब यहाँ पे चोर पुलिस का कहानी है यहाँ पे कि अभी ट्रेंड में दो टॉपिक बहुत अभी नया ट्रेंड में स्टार्ट हुआ है, एक चोर पुलिस वाला थीप और चोर वाला, और ये डिसऑनेस्ट सेलर वाला। ये दो टॉपिक ट्रेंडिंग में है, तो इस पे वीडियो जरूर लाएंगे कि दोनों अभी सीजीएल 22 होने वाला है, उसमें बहुत ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पे एक फिगर है यहाँ पे कि एक पुलिस है, पुलिस यहाँ पे चेज करना स्टार्ट किया, मान लेते हैं यहाँ थीप है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस 250 मीटर है। कि व्हेन अ पुलिस स्टार्ट द चेज द थीप ऑल्सो स्टार्ट रनिंग, दोनों साथ में एक कंपरेटिव रनिंग पे होगा। थीप का 10 का स्पीड है और इसका 12 का स्पीड है, तभी तो पकड़ पाएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि हाउ फार वुड द थीप हैव रन बिफोर ही इज कॉट। कि मान लेते कहीं यहाँ जाके यहाँ पे पुलिस चोर ये पकड़ लिया, यहाँ पे कॉट कर लिया। क्वेश्चन ये पूछा कि पकड़े जाने से पहले चोर कितना रन किया होगा। तो मान लेते हैं कि यही रन किया, ये डिस्टेंस रन किया, यही दूरी का सॉरी यही हमको डिस्टेंस निकालना है। तो इसी पार्ट का डिस्टेंस निकालने का मतलब है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी जो दिया है चोर का ही लेंगे ना, कि चोर यहाँ से यहाँ तक गया अगर, तो 10 यहाँ वेलोसिटी हुआ, टाइम टू क्रॉस। अब टाइम टू क्रॉस जब बात करेंगे, तो जो टाइम टू क्रॉस होगा यहाँ पे 250, और सेम डायरेक्शन में जा रहा है दोनों, तो रिलेटिव घट जाएगा। 2, 2 से 5 बार, 25 बचे 125 जीरो, ये मीटर में होगा। ऑप्शन दिया है तो 1000 से भाग लगा देंगे, तो 1.25 किलोमीटर। ये खत्म। 25% बोला है 140 दिन में, MDH वाला फार्मूला है, याद होगा MDH फार्मूला, मैन डेज आवर और नीचे में वर्क, ये वाला फार्मूला उसी पे यहाँ पे है, नंबर ऑफ मैन, और यहाँ 70, 50 N = 50, 50 आदमी वर्क करेगा। ये है कंटिन्यूड रेशियो का क्वेश्चन है, जैसे PQRS। PQ कितना है? 4 5, तो यहाँ पे रिपीट कर देंगे 5 5। QR है 3 4 है, तो यहाँ 4 लिख देंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे,
आर एस कितना है, 2 है, 5 है, तो 2 और दे 2। अब इन्हें गुना करना चालू कर देना है, फिर देख लेना है पूछ क्या रहा है, पी और एस, मतलब हमको सिर्फ पी और एस से ही होगा। अच्छा, 4×3 = 12 × 24, और यहाँ पे 100, 4 से काट 6 और 4 से 25, 6:25। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे नंबर दिया है 1, 2, 3 और 5। बोला है कि 2 टाइम्स देयर सम, 2 टाइम्स मतलब कि 5×3 = 10 और 11, 2 टाइम्स देयर सम, ये 44 दिया हुआ है, तो 11 से 4, एक का वैल्यू 2 दिया, तो नंबर 1 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ और 10 हुआ। बोला कि नंबर ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम द क्यूब्स ऑफ ईच नंबर, क्यूब करना है 8, 64, 216 और 1000, सब में से 3 घटा लेना है, 61, 213 और 997, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है कि ऑन अ स्ट्रेट रोड a bus is 30 किलोमीटर अहेड, 30 किलोमीटर मतलब आगे है कार से। बाद में क्या हुआ, 3 घंटा बाद कार यहाँ चला है, मान लेते 60 है, 60 किलोमीटर, कार इज 60 किलोमीटर अहेड ऑफ बस, 60 आगे हो गया। बस का स्पीड कितना है, 42 दिया हुआ है। अब पूछ रहा है हमसे क्या, फाइंड द स्पीड ऑफ कार, तो यहाँ पे भी रिलेटिव का ही कंसेप्ट चलेगा। टाइम टू क्रॉस 3 लगा है, तो टोटल डिस्टेंस 90 कवर किया यहाँ से यहाँ तक में, और कार का स्पीड ज़्यादा होगा तो क्रॉस कर गया 42, मतलब कि ये 30 हो गया। तो सी, कार का स्पीड कितना निकल गया, 72 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, व्हाट इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ इतना बिकम 9 से डिविजिबल है, 8x5 2 1 5, 5 में 10, 12 13 8 21 प्लस एक्स, 9 से कटने के लिए 27 चाहिए, मतलब एक्स कितना होगा, 6 होगा। नेक्स्ट है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ मेजर सेक्टर ऑफ सर्कल। अब यहाँ पे कि माइनर सेक्टर में कितना बना रहा है, 75, 75 डिग्री बना रहा है। तो हमको पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर निकालना है किसका, मेजर सेक्टर का। तो मेजर सेक्टर का मतलब ये हुआ, ये ये हुआ, ये मेजर सेक्टर का बाउंड्री है, इसमें रेड ये भी आ जाएगा, ये और ये मेजर सेक्टर का मेरे पास बाउंड्री है, इसका पेरीमीटर निकालना है। तो सिंपल है कि पूरा सर्किल के एरिया में से 2πr में से ये ये वाला एरिया घटा देना होगा हमको, क्योंकि ये माइनर आर्क वाला है। तो सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, 2πr मतलब 75/360। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/360। तो ये हो गया। अब प्लस क्या होगा यहाँ पे, ये वाला रेडियस आर वाला 2 रेडियस यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब देखेंगे यहाँ पे कितना है, रेडियस 12 है, तो 12×24 माइनस ये 180, रेडियस यहाँ पे 12 था, तो 12×15 = 180, 15×5 = 75, मतलब कि 5r, सॉरी 5π। और यहाँ पे 2r मतलब कितना, 24, ये हुआ 19π और प्लस 24, तो आंसर क्या हुआ हमारा, 19π + 24। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, इसको देखते ही क्या याद आएगा कि अगर क्योंकि 34 का स्क्वायर 1156 होता है, स्क्वायर इसलिए बोलते हैं कि मुंह पे होना चाहिए 150 तक कम से कम। ये दिया हुआ है 1154, प्रीवियस में बहुत रिपीट किया गया है, कोई नया नहीं पूछ दिया गया कि कुछ लगता है कि रट के बैठे हुए हैं तो याद होगा। प्रीवियस है, प्रीवियस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं कुछ भी जादू टोना जहर क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस करके जाइए, एग्जाम देके आइए, बात खत्म। 1154 है, तो यहाँ पे सीधे 34 होगा, क्योंकि 56 में से 2 घट के ये हो गया, फिर x + 1/x निकाल लेंगे, क्योंकि 6 होगा, 36 में से 2 घट के ये 34 हुआ होगा। सीधा बताते हैं कि इस फॉर्मेट को निकालने के लिए बेस निकालना बहुत जरूरी है, तो ये तो मिल चुका। अब क्यूब निकालना है, तो सीधा a³ - 3a, मतलब कि 216 में से 18 घट जाएगा, 198, खत्म। इसमें बोला है कि एवरेज प्रोडक्शन ऑफ, क्या है, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 5 ईयर्स मैक्सिमम फॉर विच कंपनी, एक्स 3 कंपनी है, एक्स है, एक्स का जब देखते हैं 30 45 कितना होगा, देख लेते हैं, 45 25 कितना होगा, 70 30 100, 100 150 190। एवरेज निकालने के लिए 5 से डिवाइड करना होगा, उससे मैटर नहीं करता है, वाई निकालेंगे, 25 35 60 60 35 95
95 और 90 185 बाई 5 और जेड जेड का है 35 75 75 75 और 45 120 120 70 190 तो मैक्सिमम इसी दोनों का लग रहा है एक्स और जेड का जो ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि ज्योग्राफी में एवरेज मार्क्स निकालना है। ध्यान देना है कि यही वाला यही यही पोर्शन पे ध्यान देना है हमको, ज्योग्राफी यही है पूरा। लेकिन ये नहीं कि अब देखिए यहाँ 75 मार्क्स है, ये सब परसेंटेज में है, सब यहाँ पे किसमें मार्क्स है, परसेंटेज में दिया हुआ है। लेकिन ध्यान से कैलकुलेशन करना है, ये नहीं कि निकालना चालू कर दिया 88% और 75 प्लस 92% और 75 64% और 75। सिंपल सा बात है कि सबका ऑफ सेम है। मान लेते हैं कि 88% ऑफ 75 निकालेंगे और 92 सब ऑफ 75 निकालेंगे तो सिंपली क्या है, दोनों जोड़ के 75 का दोनों जोड़ के ऑफ 75 निकाल लेंगे। तो सीधे इसको ऐड करते हैं, पूरा को पहले यहाँ से यहाँ तक ऐड करेंगे, मतलब 8 2 10 4 14 15 16 8 24 2 7 2 9 8 17 17 8 25 6 31 31 9 40 48 ये हो गया इतना ऑफ इतना परसेंट ऑफ 75। ये बहुत पहले सीखे होंगे, बेसिक जब परसेंटेज का पढ़ा जाता है कि सीधे a% ऑफ b इक्वल टू a ऑफ b परसेंट। बस इसी छोटा चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। आप हाँ, इसमें एवरेज निकालना है तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 6 से डिवाइड करेंगे। अब ई परसेंट इसमें कूद के यहाँ पहुँच जाएगा 75%। अब 75% तो पता ही है क्या होता है, 3/4। 6 से लग जाएगा ये, नहीं लगेगा। 484 3/4 बाई 6 1 2 1 3 दूनी 6 और 2 से कर देंगे 2 छक 12 60.5। सुंदर तरीका से आंसर आ गया है। अब यहाँ पे देखेंगे एवरेज मार्क्स ऑफ परसेंटेज एक्स का एवरेज, फिर वही कहानी, यहाँ 70% 90% 95% 80% और 75%। किसका, 300 300। तो यहाँ पे इस दोनों कैटेगरी का 300 300 जब सेम आ रहा है तो सीधे 90 7 160% ऑफ 300 मतलब 480 डायरेक्टली लिख दिए, अलग अलग निकालेंगे नहीं। फिर यहाँ पे 95% ऑफ सीधे 200 के 200 कोई तो है नहीं यहाँ पे, तो कितना लिखेंगे, 9 5 दूनी 10 19 190। और यहाँ सीधे फिर देखें 100 सेम है तो कितना होगा, 8 7 15 155% ऑफ 100 सीधे 155। 5 9 5 14 8 22 2 4 5 6 2 8 825। अब इसको लाना है एवरेज मार्क्स में, तो एवरेज कितना होगा, 3 3 6 2 8 9 1000 हो गया। अब परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 खत्म खत्म 82.5%। नेक्स्ट देखते हैं, बस याद है क्यूब तो लिखते जाइए, -14 -6 और 4/9। नहीं याद है तो बस सोचते रहिए, 84 9 और 4 9 का 9 9 दूनी 18। अब ये खेल है इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, पुटिंग हेडिंग से भी कर सकते हैं। तो पुटिंग हेडिंग से जब सोचेंगे थीटा 90 जीरो इसे पुट कर सकते हैं ना, क्योंकि ऑप्शन मैच करेगा, क्योंकि थीटा 90 पे देख लेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन मैच करने का चांस है, क्योंकि अगर वैल्यू मान लेते 1 आ जाता है, ये भी 1 1/1 भी 1, तो कन्फ्यूजन यहाँ पे होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, सेफ खेलने के लिए थीटा 45 लेते हैं। जब 45 ले लेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, 2 साइन थीटा 2/√2 मतलब √2 और 1 प्लस यहाँ देखेंगे 1/√2 1/√2 मतलब 2/√2 √2 1 प्लस √2। अब इस पे खेलते हैं, ये क्या दे रहा है, फिर ये तो खत्म ही होगा 45 के केस में, तो 1/1 प्लस 1/√2 सॉल्व कर देंगे तो √2 1 प्लस √2 खत्म कहानी। मतलब ये भी वही आ रहा है जो ये आ रहा है, मतलब एक्स और एक्स दोनों सेम टू सेम है। बेसिक से भी कर सकते हैं रेशनलाइजेशन से, लेकिन यहाँ पे हो रहा है तो इजी। ये भी कोई नया क्वेश्चन नहीं, प्रीवियस ईयर है, PYQ किरण, आई थिंक मेरे ख्याल से किरण में आपको मिल जाएगा ये। तो ये सब डायरेक्टली रिजल्ट याद रखना पड़ता है एग्जाम के लिए, करना भी नहीं पड़ेगा एग्जाम में। अब ये दे दिया इतना 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 इतना, फिर कहानी यहाँ पे ऐसे है, इसको सिंपली कर लेंगे हम लोग, अप्रोक्सीमेशन लगा नहीं सकते हैं, बड़ा है। अगर डिजिटल सम का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे सेफ होगा, क्योंकि ऑप्शन
अलग है। तो क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 8 9 10 1, जिसका डिस्टेंस हम 2, इसका भी 2 इंटू 7 8 1 9 प्लस 5 6 7 2 3 4 माइनस 6 7 8 और 3, तो यहाँ पे कितना 24, तो 6 28 1 और 9 दूनी 18, मतलब फिर 9 और 2 माइनस, मतलब कि कितना होगा 3 माइनस 3 माइनस 15। उसके बाद आई थिंक क्वेश्चन कुछ इधर है यहाँ पे। यहाँ पे कि ये दो यहाँ पे मल्टीप्लाई में नहीं है, स्क्वायर में है, यहाँ 2 स्क्वायर में होगा। तब देखते हैं यहाँ पे कि यूनिट डिजिट पे पहले देखते हैं कि क्या कैसे होगा। यहाँ पे 8 8 64, 4 हो गया, 9 7 63, लास्ट में 3, 5 दूनी 10, लास्ट में 0 और माइनस 6 कम 6, तो यहाँ पे होगा 4 - 9। तो यहाँ पे जो घटेगा, यहाँ पे 4 में से 9 घटेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ कुछ भी होगा तो कैरी होके 14 बनेगा, 14 में से 9 कितना होगा 5 होगा। तो ये मेथड 1 हुआ। और बेसिक से करेंगे मेथड 2 में, देखते हैं यहाँ पे कि 1018 का यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है यहाँ पे, माइनस इसको लिख सकते हैं 1018 प्लस 1, और इसको 1017 जो है इसको लिख सकते हैं 1018 माइनस 1, प्लस 1015 को लिख सकते हैं 1016 माइनस 1, और यहाँ पे लिख सकते हैं 1012 को लिख सकते हैं 1011 प्लस 1 माइनस 1016 इंटू 1011। जब ये ए प्लस बी ए माइनस बी है यहाँ पे 1018 का स्क्वायर, ये ए प्लस बी माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब होगा तो ये स्क्वायर अब -1 होगा, तो यहाँ माइनस लगा हुआ है तो +1, ये खत्म। प्लस 1011 1016 यहाँ पे प्लस में है और ये माइनस में है, खत्म हो जाएगा। अब गुना होगा 1016 और माइनस 1011, और उसके बाद प्लस माइनस -1, तो ये खत्म। ये बच गया यहाँ पे क्या 5, तो ऑप्शन क्या हो गया ऐसे 5 होगा। इसलिए बोलते डिजिटल सम में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, तो जो मेरा जो कोर कंसेप्ट है यूनिट डिजिट का है चाहे बेसिक्स है, उस पे ही वर्क करेंगे। नेक्स्ट है 34 कि बोला नंबर व्हेन डिवाइड बाय 15 18 एवरी टाइम लीव्स 3 एज रिमाइंडर। तो 15 18 से डिवाइड करना है, मतलब कितना से डिवाइड करना है 90 से, और 3 रिमाइंडर बचेगा तो 3 को यहाँ पे ऐड कर देंगे तो बचेगा 93। लिस्ट नंबर बोला था 5 मार्क्स आर टू बी डिडक्टेड फ्रॉम ईच सब्जेक्ट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस। तो यहाँ जो इंग्लिश में 55 मिला है, इसमें डिडक्ट करेंगे तो कितना कितना होगा, 5 घटाना है 50 होगा, 85 होगा, 70 होगा, उसके बाद 75 होगा और यहाँ पे 85 होगा। पूछ अब नेट एवरेज ऑफ मीन मीडियन मोड, तो मीन निकालने का मतलब क्या, इस सबका एवरेज। तो एवरेज सबको जोड़ देना है, 5 3 15, 1 8 5 13, 13 7 20 27, 27 8 35, 1 36, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 7 35, 5 3 की 15। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये मीन आ गया। उसके बाद अब देखते हैं मीडियन का। मीडियन में क्या होता है कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो पहले क्या होगा 50, उसके बाद 70, 75 और 85 और 85, तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 5 है, तो इसका जो मीडियन होगा तो n+1/2th ऑब्जर्वेशन, मतलब 5 + 1, ये इतना ऑब्जर्वेशन होगा तब 5 6 में थर्ड ऑब्जर्वेशन होगा, तो क्या है 75। तो मीडियन क्या निकल गया मेरा, मीन आया कितना 73, मीडियन आ गया कितना 75। अब आता है मोड का। मोड से जो मैक्सिमम टाइम्स आता है, मैक्सिमम टाइम्स क्या है 85, तो मोड जो हो गया मेरे पास 85 हो गया। अब निकालना तीनों का एवरेज, जोड़ देंगे 5 5 10 3 13 1 7 7 14 15 8 23 बाई 3, 3 सते 21, फिर 23 3 सते 21, 77 पॉइंट है ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर हो गया। फिर 20 3 6 18, ऐसे डॉट डॉट जाएगा, तो ये राउंड ऑफ करके कितना होगा 77.67। नेक्स्ट देखते हैं, ये एमपी है और ये एसपी है, तो डिस्काउंट जो निकलेगा घटा देंगे, 6 4 10, 7 2 9 1 10,
276, डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए नीचे MP कर देते हैं और इंटू 100, तो ये कट जाएगा। 23 से कम 23, 23 दूनी 46, 12% का डिस्काउंट। नेक्स्ट है यहाँ पे, ये 81 को लिख सकते हैं 3 के पावर 4, 4 से 4 कट के 3 के पावर 3 कितना हो, 27 प्लस, अब यहाँ पे कितना होगा, पहले 15, यहाँ 15 नीचे चला आएगा, 5 चौका 20, 5 त्रिकी 15, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, अब यहाँ पे 8 प्लस 24 या 72, 8 नंबर 1/9, 4/9, ये कितना आएगा 4/9, माइनस ये 2 और माइनस, अब यहाँ पे इसको पलटेंगे तो 32, 2/5, अब 32 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 5, 5 से 5, 2 का स्क्वायर कितना 4, तो 27 में से ये 4 23 प्लस, और यहाँ पे कितना होगा 23, ये 6 प्लस 4/9, ये 29 होल 4/9, 4 नंबर ऑप्शन। इसमें लिखा है परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 2 में परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसका परसेंट ये 2 और ये 4, तो पहले इसका परसेंटेज निकालते हैं पहले, तो 50 50 कितना है 5 बार है, मतलब कि 5 बार में 250 और यहाँ पे 300, 250 और 300 मतलब 550 बाई परसेंटेज निकालना है 3, 3 6 1 7, ये आ गया कितना नंबर ऑफ, इसमें पूछ रहा है कि परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एक्टिविटी 2, अच्छा एक्टिविटी 2 में कितना है परसेंटेज, मतलब नंबर कितना है 550 हो गया, और एक्टिविटी 4 में, 4 में जब देखेंगे 150 150 300, 300 250 250 500, मतलब 300 500 800, 800 हो चुका है यहाँ पे, 275 और 125, 400 750, मतलब कि 8 7 15 1550, इसका परसेंटेज निकालना है तो 100 से, ये 0 से कैंसिल, 5 से 11, 5 से 15 5, मतलब कि 1100/31, तो 3 बार लग जाएगा, 4 बार ज़्यादा हो जाएगा, कितना होगा, 3 का 3 93, 7 3 10, 170, अब 170 लगेगा तो 6 बार लगेगा नहीं, 9 बार ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार लगेगा, मतलब 35.48%। नेक्स्ट है यहाँ पे कि डिटरमाइन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, ये हेमीस्फीयर है, इसका बोला है कि क्लोज्ड है बॉटम, तो इसका तो टी ऐसे भी क्या होता है 3πr² होता है, रेडियस दिया हुआ है, इसमें रूट में स्क्वायर चलेगा तो रूट हट जाएगा 25/पाई, मतलब 25 तिहाई 75, 75 इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट है, बहुत सारा क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड ही है। द रेशियो बिटवीन क्या दिया हुआ है, हाइट और रेडियस का 7 और 5 दिया है, वॉल्यूम दिया है कितना 148 36.5, वॉल्यूम क्या होता है πr² h 365/10, पाई का यहाँ पे 3.14 लेना है, तो ये इसको मान लेते हैं 7x है, ये 5x है, तो यहाँ पे 3.14 r² मतलब कितना होगा 25x², और h कितना है 7x, ये दिया हुआ है 40 83 65/10, कैंसिल करना चालू करेंगे यहाँ पे, 25 चौका 100 कट रहा है यहाँ पे, उसके बाद 7 से काट सकते हैं इसको, 7 से 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 नवा 63, 7 बचे 35, 5 से भी कटेगा, 5 चौका 20, 5 दूनी 10, 5 तरीकी 15, 5 नवा 45, 5 से 2 बार में 2 से 2 बार में कट गया, 2 से फिर यहाँ 2 एकम 2, 2 पचे 157, यहाँ एक्स क्यूब आ रहा है और 157 से इसको काटना है, मतलब कि कोई ना कोई परफेक्ट क्यूब होगा, तो उसके लिए करेंगे क्या, यहाँ पे 157 है और यहाँ पे 42 49 है, इसका मतलब 7 7 49 एक ही साथ से कटने वाला है, और देख रहे हैं यहाँ पे कि 17 तो लगेगा नहीं, क्योंकि 17 15 गुना करेंगे तो कम आएगा, यहाँ पे यहाँ 42 चाहिए हमको, 4000 समथिंग चाहिए, अगर 27 करते हैं, क्यूब भी देखना है, तो 27 बार जब चेक करेंगे तो 15 30 के आगे ही है, 27 है यहाँ पे, तो 30 से, क्योंकि 30 जब करेंगे तो 4500 हो जाएगा, 4500 से कम है, 42 समथिंग है, तो ये एक्स क्यू 27 आ गया, अप्रोक्सीमेशन x3 आ गया। अब x3 आ गया, हमसे पूछा क्या है टी एस 2πr और r+h होता है, तो 2 पाई मतलब 3.14
और रेडियस कितना है? रेडियस यहाँ पे अगर निकालते हैं एक्स के बेस में तो 7 5 12, मतलब एक्स, ये 5x और कितना 7 5 12 x, मतलब कि x² मतलब 9 चाहिए, मतलब कि 5 दूनी 10, 120, 3.14 और 9। तो डिस्टेंस हम यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, अगर यूनिट डिजिट सेम है। अगर डिस्टेंस हम लगा के देखते हैं, 9 हटा देते हैं, 4 3 7 8, 8 और ये 2 1 3, मतलब कि 24, 24 6, 6 और 9, 54, मतलब डिस्टेंस हम 9 चाहिए। देखते हैं यहाँ पे, 5 10 10 10 11 12 13 4, तो यहाँ सब में वही आएगा, डिस्टेंस भी सेम ही यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, इसलिए डिस्टेंस बहुत 9 के बराबर लगाना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे क्या, गुना कर देते हैं सबसे अच्छा। बढ़ चुका 48, 4 37, 9 से 9 72, 7, उसके बाद 54 7, 61 6 63 6, 69, 27 6 33, मतलब 33। अब पॉइंट यहाँ पे पड़ जाएगा 33 91.2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कैलकुलेशन को कितना फास्ट करेंगे वही इंपॉर्टेंट है। टोटल प्रोडक्शन ऑफ मॉडल ए का 2020 में, तो ए का 2020 में जब देखेंगे कितना परसेंट है, 40 है, ये 40% है। तो एक 2020 में कितना है, 65 है, तो 40% ऑफ 65 प्लस बोला है। फिर ई मोबाइल 19 में, तो ई कहाँ गया, ये ई वाला मोबाइल 19 में, ये 19 है। ई का रेंज ये है, यहाँ से यहाँ तक, तो ध्यान से देखेंगे ये बीच में हल्का है, मतलब कि 10 इधर और 5 15, मतलब 15% ऑफ 19 का कितना है, 40 है। तो यहाँ पे 40% का मतलब कितना होगा, 2/5, 5 से 13 बार में कटेगा, 26 प्लस उसके बाद 15% ऑफ 40, तो 10% 4 हुआ, और 5% 2, 6, मतलब कि 26 6 32, 32 से स्टार्ट होगा, एक ही चीज स्टार्ट हो रहा है 32 से, सेकंड ऑप्शन। यहाँ की फाइंड द ईयर इन विच लीस्ट नंबर ऑफ ट्रीज आर एक्स्ड, 2016 में बोला है, तो 2016 में जब देखेंगे तो 18 18 36, 36 अब 20, 56, 56 और 25 81। 2020 में देखते हैं, 20 का जब देखेंगे यहाँ पे तो कितना हो रहा है, 5 5 10, एक कैरी, 7 8 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 81 ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 2019, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे पॉइंट के बाद 5 4 9.9 है, उसके बाद 915, 15 9, 15 19, 19 9 28, 2 3 4 5 6 7, 78.9। उसके बाद 2017, इसमें आपको ऐड चेक किया जा रहा है, 0.5, 8 8 16, 3 16 3 19, 19 5 24, 2 3 4 5 6 7 8। तो लिस्ट बोला, लिस्ट मेरा 2019 में ही निकला। नेक्स्ट है कि ट्रेड मार्क्स कितना गुड करता है, सीपी, एमपी और एसपी। सीपी कितना है, 100, मार्कअप किया 26%, और यहाँ पे डिस्काउंट कर दिया कितना, 88/100। अब यहाँ देखेंगे एक चीज, गुना करना है, 8 6 48, लास्ट में 8 होना चाहिए, तो ये दोनों खत्म हो गया। अब ये दोनों देखेंगे, इसमें डिस्टेंस हम लगा देते हैं। अगर लगाते हैं 6 2 8 1 9, 6 2 8 1 9, गुना ही कर लेते हैं, बेस्ट है। 8 से गुना करेंगे तो 8 6 48, 4 16 4 20, तो इतना इंटू 11, 8 10 100। प्रॉफिट परसेंट पूछा है हमसे,
तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो यहाँ पे 110 पॉइंट, ये प्रॉफिट परसेंट है 10.88%। नेक्स्ट है x4 + 1/x4 दिया हुआ है कितना 47। इसमें स्क्वायर का बात करेंगे तो 7 हो जाएगा, और x+1/x का बात करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 में से 2 घटेगा तो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है सेक थीटा -1 और सेक थीटा +1 के पावर, ये क्या है n दिया है, और कॉसेक मतलब 1/cos थीटा बाई साइन थीटा। यहाँ भी करेंगे तो 1/cos थीटा, एलसीएम नीचे कट के 1 - cos थीटा और 1 + cos थीटा बाय ये पावर n, और यहाँ पे 1 - cos थीटा और साइन थीटा। अब क्या करना है यहाँ पे, कैसे सॉल्व करें कि यहाँ पे n का वैल्यू निकले। तो बेस सेम होना चाहिए पहला बात, जब बेस सेम होगा तभी कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ बेस इक्वल करना है तभी यहाँ पावर इक्वल हो सकता है। एक चीज़ का ध्यान देंगे यहाँ पे कि यहाँ पे दिख रहा है हमको कितना, यहाँ पे दिख रहा है नीचे में क्या, नीचे में साइन थीटा दिख रहा है, और यहाँ पे 1 + cos थीटा है। तो 1 + cos थीटा से साइन थीटा जाने के लिए क्या कर सकते हैं, 1 - cos थीटा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे एक और गुना करेंगे, तब यहाँ पे क्या आएगा। तो रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि ऊपर नीचे सेम चीज़ से गुना भाग कर दिए। तो ये मेरा साइन थीटा दे रहा है हमको, ये नीचे क्या देगा हमको, साइन थीटा देगा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा देगा, और यहाँ पे 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर देगा, और पावर में पूरा पावर में क्या है n दिया हुआ है। तो बेस सेम करने के लिए 1 - cos थीटा और साइन थीटा, और यहाँ पे 2n कर लेंगे, और यहाँ पे 1 - cos थीटा बाई साइन थीटा, और यहाँ पे 1 कर लिए। तो 2n बराबर 1, तो n इक्वल टू हाफ मतलब कि 0.5। तो यहाँ पे 0.5 आंसर होगा। एक तो ये बेसिक से निकाले, और एक और मेथड से निकाल सकते हैं, पुटिंग से निकाल सकते हैं, क्योंकि रेशनलाइज ये ट्रिग्नोमेट्री का मतलब और अलजेब्रा का मतलब पुटिंग ही होता है। थीटा 45 अगर पुट करेंगे यहाँ पे, इसमें पुट करते हैं तो √2 - 1/√2 + 1 के पावर n है, और यहाँ पे √2 - 1, नीचे में 1 है, तो नीचे में फिर 1 लाने के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि √2 + 1 है, तो इसमें √2 - 1 से गुना भाग कर देंगे, ये स्क्वायर चढ़ जाएगा, और नीचे 1 आ जाएगा। √2 - 1 का पावर 2n बराबर √2 - 1 के पावर 1, तो फिर 2n बराबर 1, तो n इक्वल टू हाफ मतलब कि 0.5। दोनों के में बात वही है। यहाँ देखेंगे ट्रायंगल दिया हुआ है क्या, ए बी सी ट्रायंगल है, और डी ई पैरेलल बी सी है, डी ई पैरेलल बी सी है। एंगल ए सी बी 40 है, ए सी बी क्या है 40 डिग्री है, डी ए ई ये, और ए डी ई ये दोनों निकालना पैरेलल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी 40 हुआ। जब ये 40 हुआ, ये दोनों का सम पूछा, तो ये 140 तो होगा ही, क्योंकि टोटल सम 180 होता है। यहाँ देखेंगे कि सरफेस एरिया दिया है क्यूब का, मतलब 6a² का वैल्यू 54, a² का वैल्यू 9, तो a का वैल्यू 3। खत्म। वॉल्यूम ऑफ क्यूब मतलब a क्यूब 27। इसमें जस्ट फार्मूला पे है, फार्मूला को ध्यान देना बहुत जरूरी, क्योंकि डायरेक्टली फार्मूला पे बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिला है। ये 1, तो 16 × 1 16 होगा। नेक्स्ट है कि दो दो वेराइटी है, एक 300 वाला है, 375 वाला है, मिक्स किया जा रहा है 3:2 के रेशियो में, तो ये बीच वाला पूछा है। डिफरेंस कितना है यहाँ पे 75, और ये 5 है, तो 5 का हुआ 75, मतलब 15 से 15 गुना है, तो ये 45 और ये 30, जोड़ देंगे 330 हो गया। एक तरीका ये, एक तरीका ये भी पता होगा, ए बी, अगर ये निकालना है एक्स, ये पी क्यू है, एक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, ये दोनों गुना करते हैं, ए पी प्लस, ये डायरेक्टली थ्योरी भी एग्जाम में पूछ चुका है, पी प्लस क्यू, इसका भी इस्तेमाल करके आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये क्वेश्चन है, ये 2 cos² θ - 1, ये देखती हैं अगर इन क्लास 12th मैथ पढ़े होंगे तो सीधे माइंड में आता है हमको cos2 θ, अगर कोई पढ़ा है तो ये समझ सकता है। सीधा क्रॉस कर देंगे 1 + tan θ का होल स्क्वायर। फार्मूला का कितना जबरदस्त इस्तेमाल होता है वो देखना है यहाँ पे, जादू कुछ नहीं है,
1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला सीधा पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर सीधा होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और ये देख के आपको ख्याल आएगा एक और cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे जस्ट उल्टा है, वो प्लस ऊपर में है तो सीधा हम ऐसे लिख सकते हैं cos 2 थीटा 2 बटा cos 2 थीटा, खत्म खत्म यहाँ पे 2। ये बेसिक। मेथड 2 में पुटिंग, पुटिंग से भी कर सकते हैं। थीटा जीरो पुट करते हैं, अगर जीरो में अनडिफाइंड नहीं आएगा, जीरो से सीधा क्या है, दो में से एक हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे सीधे tan जीरो जीरो, सब जीरो जीरो होगा तो 1 प्लस क्या आएगा 1, 2 इंटू 1 2। दोनों यहाँ पे आपको सीखने को मिला। तो यहाँ पे ख़त्म होता है टोटल 50 क्वेश्चन। होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक ज़रूर करें, शेयर सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए, एसएससी और अदर एग्जाम के लिए। कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।